ये दूसरे मेंबर भी काम कर पाएंगे। तो ये 5,000 में हम सिर्फ फ्रेंचाइजी देते हैं और पूरा फ्रेंचाइजी का सेटअप देते हैं, और मार्केट में जो मिल रही है वही प्रोडक्ट हम डिस्काउंट वाले रेट में देते हैं। स्टोर का जो प्रॉफिट है वो 5 से लेकर 70% तक का मार्जिन है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। जैसी प्रोडक्ट है वैसा मार्जिन है। जैसे कॉलगेट है तो 8-10% मार्जिन है डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन जो कमर का बेल्ट है तो कमर के बेल्ट में कस्टमर को 60% डिस्काउंट देने के बाद स्टोर वाले का प्रॉफिट 50% है। तो स्टोर वाले के लिए भी अच्छा है, उसको भी अर्निंग होता है, और ये जो पब्लिक है उसको भी मॉल के रेट से गांव में प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इस मॉडल में हम बाकी सर्विस 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल अभी हमने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट था तभी लॉन्च किया है, और तब से अभी तक हमने 100 स्टोर का फाइनलाइज कर दिया है, और बहुत शॉर्ट टाइम में हमने 100 स्टोर बना लिया। जो मेडिकल स्टोर हमने 4 साल में 160 बनाए हैं, और ये छोटा जो स्टोर है वो हमने 100 स्टोर अभी 15 दिन में बना लिए। ऑल ओवर इंडिया में 6,44,000 गांव है, 744 डिस्ट्रिक्ट है। तो एक हर गांव में ये सब प्रोडक्ट की ज़रूरत है। लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलती है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल पाएगी, और पक्का बिल मिल पाएगा। पक्का बिल मिलेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स की रॉयल्टी की इनकम होगी। जो मोस्ट ऑफ लोग बिल बनाते नहीं है तो जीएसटी की इनकम नहीं होती है, तो इनकम भी होगी, और साथ में ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो पक्का रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड मॉडल है। थर्ड एक हमने बनाया है वो मार्केटिंग पर्सन के लिए बनाया है। कोरोना में हमने मार्केटिंग पर्सन रखे थे अलग अलग सेंटर में, लेकिन वो कोरोना के पहले हमने स्टार्ट किया था, और कोरोना के टाइम में हमने घर पे बैठ के काम करने के लिए कॉलिंग दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास वो और चैलेंज आई, तो हमने मार्केटिंग पर्सन के लिए एक बिजनेस एसोसिएट करके एक छोटा कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो आप लोगों को अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने का है और आपके पास एम्प्लॉय रखने का पैसा नहीं है तो आपको उसमें से आइडिया आ सकता है। मैंने जो रखा है, मैंने बिजनेस एसोसिएट यानी जेनमेट का मार्केटिंग करने के लिए हमने 11,000 प्लस जीएसटी हम फीस लेते हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और फुल डे ट्रेनिंग देने के बाद उसको लीड देते हैं, प्रमोशनल मटेरियल देते हैं, और सारा जो मार्केटिंग का मटेरियल बैग ब्रोशर पैम्पलेट चाहिए वो सारा प्रोवाइड करते हैं। इसका 2 वर्क है, जेनमेट की फ्रेंचाइजी बेचने की है, ऑल ओवर इंडिया में वो फ्रेंचाइजी बेच पाएंगे, और दूसरा है जिसने फ्रेंचाइजी लिया है वो स्टोर का ऑब्जर्वेशन करने का है, यानी वो जो स्टोर है मेडिकल स्टोर चालू हुआ है तो वो स्टोर का एसओपी चेंज करने का है। हमारे हिसाब से वहाँ फ्री चेकअप होता है कि नहीं, लोगों को बिल देते हैं कि नहीं, हमारे रेट से प्रोडक्ट बेचते हैं कि नहीं, वो सारा एसओपी चेक करके उसको वो रिपोर्ट कंपनी को सबमिट करने का है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको सारा रिपोर्ट प्रोवाइड करने का है, और महीने में 3 बार विजिट करने की है। स्टोर वाला जो परचेस करेगा उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, तो उसका पूरा जो फोकस है वो स्टोर का सेल बढ़ाने के लिए रहेगा। तो मार्केटिंग पर्सन हमने जो रखा है वो कोई सैलरी या एक्सपेंस बेस नहीं रखा है। आज एलआईसी का एजेंट संडे के दिन भी लोगों को घर पे जाके समझाता है, उसको कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मिलता है या तो कोई सैलरी नहीं मिलती है। वैसा हमने जो ये बिजनेस एसोसिएट का प्लान बनाया है उसमें हम एक फ्रेंचाइजी बेचे तो हम 10,000 देते हैं, और एक स्टोर का जो परचेस होती है वो परचेस के हिसाब से जितनी परचेस ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। वैसा एक कमीशन वाला कॉन्सेप्ट बनाया है। तो वो विदाउट इन्वेस्टमेंट जेनमेट का मार्केटिंग कर पाएगा, विदाउट शॉप वो अर्निंग कर पाएगा। उसको कोई एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जेनमेट की ट्रेनिंग लेके मार्केटिंग का काम कर पाएगा। तो हमने जो तीनों मॉडल बनाए हैं उसमें हमारा जो विज़न है वो जेनमेट का हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एम्पावरमेंट है, वो तीनों फुल किया है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है, ISO 9001 सर्टिफाइड है, डिजिटल इंडिया है, जिसको बेचने की स्किल नहीं है तो स्किल देते हैं तो स्किल इंडिया है, और वुमेन को देते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट है। गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट में एडवर्टाइज कर रही है वो रियल में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया, ये चारों कॉन्सेप्ट हम वुमेन का जो जेनमेट मित्र का कॉन्सेप्ट है उसमें हम फुल करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया या तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बोलिए 1 बाय 1।
टाइम की वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। सर मुझे स्टॉल बनाना है तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 5 लाख रुपए का मेडिकल स्टोर का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख रुपया मुझे देने का नहीं है, 1.5 लाख की मेडिसिन लेने की है, 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फीस है, उसमें हम सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और 2,40,000 का स्टोर का इंटीरियर बनाने का खर्चा आपका लगेगा। नेक्स्ट, और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा एक स्टार्टअप कैसे ग्रोथ करते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। हमने 3 साल पहले वर्क किया था, उसके ऊपर मेहनत की थी, और मार्केट में जो रियल प्रॉब्लम देखा था उसको हमने सॉल्यूशन बनाया, वही हमारा स्टार्टअप है। लोगों का जो पेन पॉइंट दूर करेंगे वही अपना स्टार्टअप रहेगा, वही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट रहेगा। बाकी जो सालों से पुरानी गरेड में जो काम करते हैं वैसा ही करेंगे तो कभी आगे ग्रोथ नहीं होगा। जो जैसे ही सब लोग बिजनेस करते हैं वैसे ही अपना बिजनेस चलेगा, लेकिन दूसरे से हट के कुछ अलग बनाया तभी उसका ग्रोथ होता है। मेरा जिल फार्मा नाम से पहचानने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बुक है, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रसार प्रसार अभियान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजनाएं बनाई है, आवास योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, सोलर की योजना, पानी की योजना, वो बुक में गवर्नमेंट ने सारी योजना की इंफॉर्मेशन दिया है, और उसमें कोई कॉमर्शियल ऐड नहीं है। वो बुक में गवर्नमेंट ने 2 पेज का जेनमेट का कवरेज दिया है। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी थे तब 2018 में हमको एक श्रेष्ठियों का सम्मान करके एक अवार्ड मिला हुआ है, और अपना जो साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें भी हमें एक स्टार्टअप का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये हमारा अचीवमेंट है, और बाकी मार्केट में तो हमारा अचीवमेंट अच्छा ही हुआ है। अच्छी तरह से हमारा स्टोर रन कर रहे हैं, और आज हमारा स्टोर जो बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट मैंने बताया, उसकी वजह से मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्टोर नागालैंड में है, गोवा में है, त्रिपुरा में है, वैसे अलग अलग 22 स्टेट में है। जो जहाँ हम पहुँच नहीं सकते थे वो हमारे डिजिटल मीडिया से हमने प्रमोशन किया और बिजनेस एसोसिएट बनाए, और बिजनेस एसोसिएट के थ्रू हमारा स्टोर बनाए। क्योंकि आज मुझे उड़ीसा में स्टोर चालू करने का है, मैं यहाँ से कोई एम्प्लॉय भेजूंगा तो हिंदी में समझाएंगे, लेकिन मैं वहाँ का बिजनेस एसोसिएट बनाऊंगा तो उड़ीसा लैंग्वेज में समझाएंगे, कन्नड़ में समझाएंगे, कर्नाटक में, वैसे अलग अलग स्टेट में लोकल लैंग्वेज में समझा पाएंगे। लोगों को ट्रस्ट रहेगा, और अपनी हमारी फ्रेंचाइजी बिकेगी। और ये दवाई कौन सी कंपनी बनाती है? ये कोई कंपनी बनाती है? कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मॉर्फेन, खांडेलवाल, एल्डर, एम्प्योर, लुपिन, वैसी अलग अलग 92 कंपनी है मेरे पास जो कंपनी है। ये कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, और ये प्रोडक्ट जो बनाती है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? कोई नहीं, इसमें मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है। जिसकी पेटेंट खत्म हो गई है वो पुरानी ड्रग है। कोई भी नया कैसा है क्वालिटी सालों से जो उसने गुडविल बनाई है, वो जेनरिक के नाम पे वो क्वालिटी बिगाड़ेंगे नहीं। जिसकी पेटेंट खत्म हो गई है तो वो कोई भी बना सकते हैं। पेटेंट होती है तब तक मोनोपोली होती है, और मोनोपोली है तब तक उसकी रॉयल्टी लेते हैं, ज़्यादा रेट लेते हैं। आपको पता ही होगा अभी नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो जेनरिक बनाए या ब्रांडेड बनाए, सब बनाने का जो उसका रूल्स रेगुलेशन है वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जब नया कोई नया एग्जांपल अपना, अभी कोरोना टाइम में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो पेटेंट ड्रग था। अगर पेटेंट ड्रग जिसने पेटेंट किसी ने करवा लिया है और वही प्रोडक्ट आपको बनाने की है, तो आपको उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और रॉयल्टी देने के बाद आप बना पाओगे। रॉयल्टी का खर्चा, आपका मार्केटिंग का खर्चा और प्रोडक्ट की कॉस्ट, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जब पेटेंट उसकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद कोई भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल अपना टोल टैक्स होता है हाईवे पे, टोल टैक्स खत्म होने के बाद फ्री हो जाता है, बस वैसा ही है। जब तक टोल टैक्स उसका वसूल नहीं होता है तब तक वो टैक्स लेते हैं, बस वैसा ही इसमें रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होती है उसमें लेते हैं।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। फाइनेंशियल हेल्प नहीं मैंने लिया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस चालू था और मुझे शुरुआत में मुझे इतना टाइम भी नहीं था और नॉलेज भी नहीं था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। मैंने अलग अलग 250 से 300 लोगों को मैंने सर्वे किया, जो मुझे अलग अलग, यानी कभी कोई लो की ज़रूरत है तो उसको पूछूंगा। हमारे यहाँ जो ड्रग कमिश्नर थे CD सेलर करके, तो मुझे ड्रग के बारे में कुछ जानने का है तो मैं उसके पास जाता था। तो जो जो प्रॉब्लम आता था CA के पास गया तो CA का प्रॉब्लम उसको पूछता था, CS के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास गया तो उसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास जाता था। वैसे अलग अलग 250 से 300 लोगों का मैंने सर्वे किया और उसके बाद ये मेरा फाइनल मॉडल बना। और जब मैंने पहला मॉडल लॉन्च किया तब से लेके आज तक मैंने मॉडल में कोई चेंज नहीं किया है। तो पहली बार ये ऐसा मॉडल बनाया है कि उसमें कोई गलती ना निकले और सक्सेसफुली चले। और हमारा एक का स्टोर जो है वो उसका अर्निंग या तो उसका जो रेवेन्यू काउंट करे तो जितना उसका इन्वेस्टमेंट है इससे ज़्यादा उसकी इनकम है और इससे भी ज़्यादा उसका पब्लिक के लिए बचत है। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है पब्लिक का पैसा बचा के पैसा कमाने का बिजनेस है, किसी को लूट के या गुमराह करके पैसा कमाने का नहीं है। ये जो मेडिसिन है उसमें गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, खुद मोदी जी भी उसका ब्रांड एम्बेसडर है और प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर ऑल ओवर इंडिया में उसने खोले हैं, तो वो जनरिक को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट का काम लोगों को अवेयरनेस लाने का है और अवेयरनेस लाने के बाद गवर्नमेंट लोगों को इसमें लाएंगे और हेल्थी कंपटीशन में वो लोगों को सस्ती हेल्थ सुविधा देंगे। ब्रांडेड की MRP उसमें है। समझो मैंने एग्जांपल दिया, पेन किलर ऑइंटमेंट 115 रुपये MRP है, हम 20 रुपये में कस्टमर को देते हैं। 20 रुपये में 12% GST है, 2 रुपये 14 पैसा GST है, 17 रुपये 86 पैसा उसकी बेसिक वैल्यू है, 17 रुपये 86 पैसे में 53% उसका मार्जिन है। यानी स्टोर की जो लैंडिंग है वो 11 रुपये 60 पैसा उसकी लैंडिंग है, उसमें 53% प्लस करेंगे तो 17 रुपये 86 पैसा होता है, यानी 6 रुपये 25 पैसा उसका प्रॉफिट है। और 1786 में 12% GST प्लस करेंगे तो 20 रुपया सेल रेट आएगा। और बेसिक प्रोडक्ट इसमें सब है। रोजुआस्टेटिन है जो सिप्ला की है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए आती है, 257 की MRP है और हम 53 में कस्टमर को देते हैं। तो 53 में GST आ गया, स्टॉक का प्रॉफिट आ गया, प्रोडक्ट की कीमत आ गई, सारी चीज इसमें आ गया। हमारे पास 600 प्लस ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका डिस्काउंट 80% से ज़्यादा है। तो ये हर घर में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी न कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और अगर ये मेडिसिन लोगों को सस्ती और अच्छी मिल जाए तो लोग उसका कभी उसका भूलते नहीं है, परमानेंट उसकी मेडिसिन लेते हैं। तो मैं सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पास इतनी कैपेसिटी या मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऑल ओवर इंडिया में कर पाऊंगा। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है मैंने, उस फ्रेंचाइजी के मॉडल से हर जगह हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा लेकिन ऑनर होगा और ऑनर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट उसका रहेगा, लेकिन हमारे सिस्टम के थ्रू वो एंड यूजर तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको बेनिफिट दे पाएंगे। कोई भी स्टोर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना? मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर पे डिपेंड है, लेकिन पर डे का जो सेल है वो 5000 से लेके 40000 का सेल है। अगर 20000 का सेल आप काउंट करो पर डे का, 20000 का सेल है तो मिनिमम उसका 7000 प्रॉफिट है। मैक्सिमम एक स्टोर का मैक्सिमम परचेज होता है। एक स्टोर का 20000 पर डे का सेल है और 20000 का सेल है तो 7000 का प्रॉफिट है और 7000 का प्रॉफिट है, वैसा 25 दिन का काउंट करो तो 1,75,000 का ग्रोस प्रॉफिट हुआ। उसमें से खर्चा निकालने का बाकी है, शॉप का रेंट या तो फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट का सैलरी, वो सारा खर्चा निकाले फिर भी उसका अच्छा प्रॉफिट बचता है। अगर वो सक्सेसफुल स्टोर नहीं चलता है तो उसका सेल कम होता है तो उतना खर्चा ज़्यादा आता है। हर स्टोर का खर्चा अलग है और अर्निंग अलग है, हर प्रोडक्ट का मार्जिन अलग है और उसका प्रॉफिट अलग है। समझो इसमें एसिडिटी की कैप्सूल है राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन, तो मेरे पास 15 कंपनी की है
15 कंपनी में सबका सेल रेट 20 रुपये से लेके 45 रुपये तक का सेल रेट है, डिफरेंस रेट है सबका। और सब प्रोडक्ट का मार्जिन जो है वो 40%, 50%, 60%, 70%, 80% स्टॉक का मार्जिन है। तो कौन सी प्रोडक्ट बेचने की, क्या रेट में बेचने की, वो स्टोर वाले को डिसाइड करने का है। कोई ब्रांड कॉन्शियस है तो अच्छी ब्रांड दे पाएंगे, कोई गरीब आदमी आया तो सस्ते रेट वाली दे पाएंगे, कोई आजू बाजू मेडिकल स्टोर से आया तो सेम पैकिंग वाली दे पाएंगे। और किसी को कुछ लेना देना नहीं है तो खुद को जो ज़्यादा अर्निंग होता है, खुद के पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा है, वो दे पाएंगे। तो ये सारा ऑप्शन स्टोर वाले को मिलता है। जो आज मार्केट में बहुत सी फ्रेंचाइजी है जनरिक में, वो खुद की प्रोडक्ट बेचती है तो खुद की प्रोडक्ट में ऑप्शन नहीं मिलता है मार्जिन का। मार्केट में सिंगल बनाने वाले बहुत सी कंपनी है जो खुद की प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। और आज खुद की प्रोडक्ट पे भरोसा भी नहीं होता है। आज मैं मेरा साबुन बना के दूँ तो आप बेचो, डेटोल से भी अच्छा है तो आप इतना नहीं बेच पाओगे, लेकिन मैं डेटोल पे ही डिस्काउंट दे दूँ तो लोग आसानी से लेंगे और बिक जाएगा। तो हमने मार्केट की प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया है ताकि लोगों को ट्रस्ट रहे और इजीली एक्सेप्ट करें। यस, एंटरटेन किया अर्लियर स्टेज में और रेजिस्टेंस आया these चैनल्स जो एस्टैब्लिश चैनल्स है मार्केट में जहाँ पे ये कंपनी ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है। जो छोटी कंपनी है वो डायरेक्ट देती है, बड़ी कंपनी है समझो कैडिला है, सिप्ला है, उसका स्टेट वाइज सीएलएफ होता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, तो वहाँ से लेते हैं। लेकिन वहाँ भी बल्क परचेस में उसकी स्कीम, इंसेंटिव वो सब होता है, वो सारा हम नेट कर देते हैं। जो समझो कोई मेरे 20 बॉक्स परचेस करने पे 1 बॉक्स फ्री है, या तो मंथली मेरा 3 लाख की परचेस पे 3% एक्स्ट्रा है, तो वो सारा मैं नेट करके डाउन लाइन में पास ऑन कर देता हूँ। मैं पास ऑन कर देता हूँ तो मेरा सेल बढ़ जाता है, और सेल बढ़ गया तो मेरी परचेस और बढ़ जाती है। तो ये रिकरिंग जैसा है कि एक बार मैंने डाउन कर दिया तो मेरा सेल बढ़ जाएगा। तो छोटी कंपनी का मेरा डायरेक्ट परचेस है, और जो बड़ी कंपनी है वो कंपनी के डायरेक्ट डेपो से है। लेकिन छोटी कंपनी में बहुत डिफरेंस है। सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट है तो मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेता हूँ। फार्मा की जो छोटी कंपनी है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेता हूँ। तो बीच में वाला मॉडल निकल गया है। एक अपना एक मेरा जेनमेड मेरा मॉल ही है, लेकिन मॉल में जो सेल ऑफ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, वो मैंने अलग अलग लोकेशन पे बनाए हैं। जैसे मॉल में जाओ तो उसका बिल काटने की विंडो 10-15 होती है, मैंने वो विंडो अलग अलग लोकेशन पे रखी है। बस वैसा ही मेरा मॉडल है। मेरा गोडाउन है वो मेरा मॉल है, लेकिन बेचने वाला पॉइंट मैंने अलग अलग सिटी में बनाया है। तो ये मैंने मॉल अगर वायबल है तो अपना तो छोटा खर्चा है तो कैसे नहीं हो पाएगा, वैसा सोच के मैंने पूरा ये मॉडल बनाया है। पर ये प्रिस्क्रिप्शन जो देते हैं डॉक्टर्स, ये अभी जनरिक का देंगे तो ही वो होगा ना। गवर्नमेंट का 18 अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया हर डॉक्टर को जनरिक मेडिसिन लिखने की, कैपिटल अक्षर में लिखने की। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बना दिया है, लोग लिखते नहीं है, लेकिन कोर्ट में बेचने वाले नहीं है। पहले बेचने वाले कोर्ट में थे, लेकिन 2017 में जो 18 अप्रैल 2017 में रूल्स आ गया, उसके बाद मेडिकल स्टोर वाला चेंज कर सकता है। और जिसको लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेने की है, हमारा जो फोकस है वो जनरल ड्रग में नहीं है। सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, वॉमिटिंग, उसमें हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि वो 3-4 दिन का ही पेशेंट है। 3 दिन में बुखार अच्छा हो जाता है, और अच्छा नहीं हुआ तो डॉक्टर दवाई चेंज कर देते हैं, और 5 दिन में अच्छा नहीं हुआ तो पेशेंट डॉक्टर चेंज कर देता है, दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, साइकियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी की प्रोडक्ट में है। एक बार डिसीज फाइनल हो गया, फिर आदमी जितनी जिंदगी जिएगा तब तक मेडिसिन खाएगा, और वही बजट डाउन लाएगा, क्योंकि उसको ही सस्ती मेडिसिन चाहिए जिसको बार बार चाहिए। इसमें एट्रोवास्टेटिन 20 mg है, डॉक्टर मॉर्फेन की है, 149 की एमआरपी है, हम 19 रुपये में कस्टमर को देते हैं। 149 की एमआरपी है और मार्केट में 149 में मिल रही है, हम 19 रुपये में टू द पेशेंट देते हैं जीएसटी के साथ। तो लोगों को ये सस्ती भी अच्छी मिलती है, और ये रिजल्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में सालों से जो कंपनी ने गुडविल बनाई है वो कोई क्वालिटी के लिए बिगाड़ेंगे नहीं।
एग्जाम्पल कैडिला का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10,000 करोड़ का सेल है और जनरिक का सेल 500 करोड़ का है, तो 10,000 की जो उसकी गुडविल है वो 500 करोड़ का जनरिक का माल बेच के वो बिगाड़ेंगे नहीं। इसमें जो कैल्शियम है वो 69 के MRP है और हम 13 रुपये में कस्टमर को देते हैं कैल्शियम टैबलेट। 15 गोली की MRP 69 है और हम देते हैं 13 रुपये में। मतलब ये तो उनका बहुत बड़ा मार्जिन है। यस, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जनौषधि स्टोर बड़ा प्रधान ने वो चालू किया है। नहीं वो बराबर है, तो इतना फिर भी डॉक्टर्स को नहीं है। डॉक्टर का अर्निंग नहीं है, डॉक्टर को जो गिफ्ट मिलती है, सैंपल मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो बंद हो जाता है। उसकी एक साइड इनकम वो है, उसकी साइड इनकम। वो लोग तो वाइट कोट पहन के लेबोरेटरी के वहाँ, मेडिकल के वहाँ या दूसरे डॉक्टर के वहाँ भेजते हैं ना, वहाँ सब जगह कमीशन होता है। मेडिकल वाले का कभी कोई जगह नहीं होता है। कहीं नहीं गया। तो ये एक लोगों को हेल्पफुल बने वैसा कॉन्सेप्ट है। लोग 50-55 साल के बाद सोचते हैं कि हम जाती हुई जिंदगी में कुछ चैरिटी करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन इसमें पहले दिन से ही लोगों का अर्निंग और चैरिटी दोनों साथ में हो जाता है। और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को भी बनाने का है तो एक बार 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो उसकी जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगी और उसमें से रिकरिंग इनकम चालू हो जाएगी। और 5 लाख की इनकम के सामने अगर 20,000 का सेल है पर डे का तो 40,000 पब्लिक का बचेगा। पर डे का 40,000 बचेगा तो 25 दिन के हिसाब से 10 लाख की पब्लिक की बचत मंथली होगी। 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली 10 लाख की बचत होती है और रफली उसका 80,000 से 1 लाख का प्रॉफिट होता है खर्चा निकालने के बाद। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है और इसीलिए तो हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। और गांव के लिए जो हमने बनाया वो गांव में आज कोई जगह डिस्काउंट नहीं मिलता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलती है। और फ्यूचर प्लान हमारा ऐसा है कि हम जो तहसील के मेडिकल स्टोर है उसके साथ गांव वाले के जो स्टोर वाले को जोड़ देंगे, वो गांव से दवाई का ऑर्डर लेके अपने जनमेंट के स्टोर से लाके गांव वाले को प्रोवाइड कर देंगे और उसका आधा कमीशन हम उसको दे देंगे। तो गांव वाले को मेडिसिन भी मिल जाएगी और गांव वाले जो जनमेंट मित्र का स्टोर है उसको विदाउट इन्वेंट्री सेल भी हो जाएगा, अर्निंग भी हो जाएगा और गांव में वो सुविधा हर गांव में मिल जाएगी। दूसरा हमारा ऑनलाइन का प्लान है, आने वाले 6 महीने में हम ऑनलाइन करेंगे। ऑर्डर हम सेंट्रलाइज लेंगे और जो पिन कोड नंबर से ऑर्डर आया है वो हमारे स्टोर वाले को हम प्रोवाइड कर देंगे, तो स्टोर वाला वहाँ 2 घंटे में सप्लाई कर देंगे। आज ऑनलाइन में रफली 80 रुपया कुरियर चार्जेस लगता है और 15-20 रुपया उसका पैकिंग चार्ज लगता है। तो पर प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ तो उसका कुरियर चार्ज लग जाता है। जो हमारे में 20 रुपये की ऑइंटमेंट हम 20 रुपये में एंड यूज़र तक पहुंचाएंगे, यानी स्टोर का जो आदमी होगा वो 2-3 किलोमीटर में डिलीवरी करके आ जाएगा। वो हमारा एक ऑनलाइन मॉडल है, वो 6 महीने में हम चालू कर देंगे। अभी हमारा टेक्नोलॉजी प्रोसेस में है, तो जहाँ स्टोर खुला है वहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऑफलाइन भी ऑर्डर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस आपकी साइड से? बोलिए। आपने कुछ बोला कि आपके 160 स्टोर है टोटल। आप अगर 3 किलोमीटर से देखे तो पूरे भारत में किसे कुछ स्टोर है? तो आपको पहले स्टोर ज़्यादा करने पड़ेगी, तो स्टोर ज़्यादा करोगे तो आपका पैसा नहीं है। जहाँ कोई स्टोर नहीं खुला है वहाँ हम हमारी ऑफिस से सप्लाई करेंगे, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ ऐसा है कि समझो एग्जांपल मैं देता हूँ कि बड़ौदा में स्टोर खुल गया है तो बड़ौदा से सूरत में सप्लाई करने का तो ईजी है और कम ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। और इसीलिए हम 6 महीना बाद में करने वाले हैं। अभी हमारा 160 है, लेकिन आने वाले 6 महीने में और हमारे स्टोर खुल जाएंगे तो हमारा अभी जो 22 स्टेट है ना वो हमारा 28 स्टेट तक पहुंच जाएगा। तो सब स्टेट में हमारी प्रेजेंस हो गई, फिर वहाँ से सप्लाई करना इजी हो जाएगा। और जो नहीं है वो टेम्पररी खर्चा हम कर लेंगे और हमारी हेड ऑफिस से हम सप्लाई कर देंगे। वो टेम्पररी होगा, लेकिन साथ में हमारा ब्रांडिंग भी हो जाएगा, साथ में हमारी फ्रेंचाइजी भी बिक जाएगी। लोगों को दोनों मॉडल मिलेगा, फ्रेंचाइजी भी बिक जाएगी। खर्चा तो लगेगा, लेकिन खर्चा के सामने हमारा एक ब्रांडिंग हो जाएगा। आज जैसे जियो ने खर्चा करके ब्रांडिंग किया था, वैसे ही स्विगी और जोमेटो लॉस करके उसने पब्लिसिटी किया था। 5 साल पहले स्विगी और जोमेटो को कोई जानते नहीं थे। आज तक हमारा जो मॉडल रहा है वो पूरा विदाउट लॉस मेकिंग है, हमारा कोई लॉस वाला मॉडल अभी तक नहीं है। और अभी जो है वो हम दूसरे से जो कमाते हैं
वो दूसरा एरिया डेवलप करने में वो पैसा डालेंगे, इसलिए तो अभी तक हमने ऑनलाइन मॉडल चालू नहीं किया था। और जो चालू करेंगे तब तक हमारा अर्निंग बढ़ जाएगा, वो पैसा हम उसमें यूज़ करेंगे। तो वो वन टाइप ऑफ हमारी पब्लिसिटी है। आपको लगता है कि आप इतना पैसा कमा लेंगे कि जो 3 किलोमीटर का आपका एरिया बोला है उसमें सब जगह आपकी स्टोर आ जाएगी? 3 किलोमीटर में स्टोर वाला सप्लाई करता है, वो सब और जो बाकी नहीं है वो स्टोर वाला करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहे तो हमारी हेड ऑफिस से सप्लाई हो जाएगा। हेड ऑफिस से आपकी ब्रांडिंग ठीक है बनेगी, पर उससे आपका लॉस होगा क्योंकि हाँ। ज़्यादा होगा। एक साइड लॉस हो रहा है, ब्रांडिंग हो रहा है, तो लॉस में फिर आप दूसरे स्टोर कैसे डालेंगे? तो लॉस ही जाएगा ना। स्टोर तो हम तो बनाते नहीं है, जो स्टोर बनाया है या मार्केटिंग पर्सन रखा है वो सारा उसके खर्चे से बनाया है। समझो कि हमने मेडिकल स्टोर चालू किया है तो 1 लाख रुपये फ्रेंचाइजी फीस लिया है, जेनमेट बिक रहा है तो 5,000 लिया है, और बिजनेस एसोसिएट है तो उसकी भी हमने 11,000 प्लस GST 12,980 हमने फीस लिया है। तो हमारा कोई विदाउट पैसे से चलाते हैं वैसा नहीं है, जो पैसा लिया है उससे हमने उसको मॉडल दिया है। अगर कंज्यूमर को आप 2 घंटे से लेट करो तो आपको नहीं लगता आपको ब्रांड खराब होगी? इसके लिए आपने क्या किया? जो स्टोर से नज़दीक है वो तो सेम डे डिलीवरी हो जाएगी, और जो बाहर से है उसमें तो ऑर्डर देते टाइम ही उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी डिलीवरी 3 दिन में मिलेगी, 4 दिन में मिलेगी। और हम जो कुरियर वाला है उसमें ऑलरेडी हमारा अभी जो है कार्गो में टाइप किया हुआ है अलग अलग स्टेट में, तो कुरियर वाले के साथ टाइप कर लेंगे और वो कुरियर वाला ऑफिस से प्रोडक्ट ले जाएगा और डिलीवरी कर देगा। और आने वाले 4-5 साल में, अभी तो नहीं है, आने वाले टाइम में ड्रोन डिलीवरी चालू हो जाएगी, और ड्रोन डिलीवरी हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट और डाउन हो जाएगी। अभी जो है वो गवर्नमेंट भी ये गुड्स ट्रेन चालू कर रही है, उसकी कॉस्ट बहुत डाउन है। और आज बहुत से कार्गो वाले ऐसे करते हैं कि सूरत में उसकी ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, लेकिन उसकी ट्रक नहीं है, वो सूरत में ट्रेन में माल डाल देते हैं, दिल्ली वाली ऑफिस उसके वहाँ से लेके टेम्पो में डिलीवरी कर देते हैं। वैसे बहुत कार्गो है, और ट्रेन का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो पर केजी 4 रुपया है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है उससे बहुत डाउन है। आपने स्टार्टअप किया 2017, यस, तो 5 ईयर में मतलब 1 साल में 32 स्टोर खोले, तो मतलब कमी क्या हो रही है? इतना तो वो तो अभी तक हमारा स्टोर बढ़ाने का फोकस नहीं था। हमने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए 3 साल रखे थे। 4th ईयर में हमने ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंशन किया, और इस साल में हमारा टारगेट जो है वो नंबर ऑफ स्टोर बढ़ाने का है। हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है, हर स्टेट का सेटअप है, और वो स्टेटअप में वो स्टोर जो स्टेट में सेटअप है वहाँ से सप्लाई भी इजी है, और अभी सिर्फ संख्या बढ़ाने की है, तो इस साल में वो हो जाएगी। ये आपने जो बोला कि लोग जो समझाएंगे, तो वैसे कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? मेरे पास अभी 65 लोग हैं जो बिजनेस एसोसिएट मेरे बने हैं अलग अलग स्टेट में, 65, और वो भी हमारी 4-5 मीटिंग उसकी अलग अलग हुई। ये लॉजिस्टिक का जो खर्चा होगा वो फ्रेंचाइज ओनर बेयर करेगा या मतलब कंपनी बेयर करेगा? नहीं, हम पेड करते हैं। 5,000 या 5,000 से ज़्यादा माल परचेस करते हैं तो हम पेड देते हैं। अगर 5,000 से कम है तो माल उसको जितना चाहिए देते हैं, 5,000 से कम है तो ट्रांसफर मैं कर मतलब लॉजिस्टिक मतलब ऑनलाइन आपका जो मॉडल है उसमें डिलीवरी का जो चार्जेस है, डिलीवरी चार्ज उसमें 500 रुपये से पब्लिक के लिए ना, पब्लिक के लिए 500 रुपये से अगर कम है तो 20 रुपया चार्ज लगेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी समझ लीजिए ये मतलब ये सेंटर पे अपना स्टोर है, राइट, अपना जेनरिक मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर के रेडियस में आप प्रोवाइड करोगे, तो वो कंपनी जेनमेट मतलब ये बेयर करेगा या मतलब फ्रेंचाइज ओनर बेयर करेगा? वो स्टोर वाला करेगा। ओके, इस 500 रुपये से कम का माल है तो 20 रुपया चार्ज लगेगा, 500 से प्लस है तो विदाउट चार्ज और डिलीवरी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 20 रुपया 500 से डाउन है तो रहेगा। मतलब सर्वाइवल कैसे होगा? मतलब आज तक अमेज़न सर्वाइव नहीं कर पाया मतलब डिलीवरी कॉस्ट के बिना। जो 3 किलोमीटर में जाने का है, एक 3 किलोमीटर के लिए मतलब वो स्टोर ओनर को मतलब एक पर्टिकुलर बंदा रखना पड़ेगा, पैकेजिंग के लिए बंदा रखना पड़ेगा, डिलीवरी के लिए मतलब पूरा एक स्टाफ उसको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। एक नॉन वोवन बैग है वो 3 रुपये की बनती है, छोटी साइज की, उसमें 3 रुपये की बैग में आ जाएगा। 3 रुपए की बैग मैन्युफैक्चर बनाएगा, वो मैन्युफैक्चर आपको देगा, आपको मतलब फ्रेंचाइज ओनर को देना होगा ना, फ्रेंचाइज ओनर हम अभी भी देते हैं। मेडिसिन जो ले जाता है ना, हम कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं क्योंकि उसमें जेनमेड का नाम छपा है। हम जो हमारी कॉस्ट है उसमें हम आधा खर्चा हम करते हैं। 4 रुपये की कॉस्ट होती है तो हम 2 रुपये में देते हैं, 5 रुपये की कॉस्ट है तो हम 2.5 रुपये में देते हैं स्टोर वाले को। यानी स्टोर वाले को वो आधे रेट में मिलती है तो बाहर से लेंगे नहीं, और वो रीयूज होगी तो सबके लिए इजी होगा।
और जो स्टोर पे रखा है, समझो 10,000 सैलरी में रखा है और उसको पर डिलीवरी 20 रुपीज़ पैसा दे दिया तो स्टोर ओनर को भी परवड़ेगा। पर डे की 20 डिलीवरी है तो 400 रुपया उसको वो मिल जाएगा और 10,000 फिक्स है। ये एक्चुअली दिक्कत मैं अभी फेस कर रहा हूँ, इसलिए आपको पूछा। नहीं, ये 10,000 उसको सैलरी दे दे और बाकी का जो टाइम है वो स्टोर पे काम करेगी। દવા વેચવા માટેનું મોડલ નથી, દવા સિવાયના જે 4 સેગમેન્ટ છે ને એના માટે છે। એ એમની જે ડિમાન્ડ હોય એટલી જ આપણે મંગાવીને આપવાની છે અને એના નામથી ડાયરેક્ટ બિલિંગ બનાવીને આપવાનું છે। જેમ ગામડામાં કોઈ સ્કૂલ હોય, સ્કૂલમાં ભણતા હોય કે નોકરી કરતા હોય ત્યારે લાવીને આપે છે, એ રીતે લાવીને આપવાની છે। તમારે ત્યાં સ્ટોક રાખીને વેચવાની નથી, ને સ્ટોક નથી રાખવાનો, દવાનો સ્ટોક નહીં રાખી શકાય। એ તો ગામમાં જે હોય ત્યાં બુક કરાવી દે અને તમે મંગાવીને એમને સેમ ડે ડિલિવરી કરી દો। દવા નહીં રાખી શકાય, દવા નહીં રાખી શકાય, દવામાં લાયસન્સ જોઈએ, ફાર્મસી જોઈએ, એ બધું રાખી શકાય। હા, એ બધું રાખી શકાય। એ તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરજો, અત્યારે ડાયરેક્ટ તમને કોન્ટેક્ટ આપી દઈશ। ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। Once again, we round of applause Prabhu Time. I want to call to Hiren to explain about journey inside a car. Big round of applause for Hiren. Okay, inside car basically एक startup છે। First of all, મારો એક સવાલ એ છે કે inside car ની જરૂર છે તો ઇનસાઇડ કાર તમે જે વખતે એક કપડાં લેવા જાઓ છો, એક ટી શર્ટ લેવા જાઓ છો, જીન્સ લેવા જાઓ છો, કોઈ પણ કપડાં લેવા જાઓ છો, જે તમે માન 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ પહેરવાના છો, તમે એ કપડાં લેતી વખતે તમે પોતે પહેલાં ટ્રાય કરીને જુઓ છો કે આ વસ્તુ મારી પર સૂટ થશે કે નહીં, આ કેવું લાગશે, બરાબર મારી સાઇઝ પ્રમાણેનું છે, મને આ ડિઝાઇન ગમે છે કે પહેરીએ પછી કેવું લાગે છે, બધી વસ્તુ આપણે ચેક કરીને લઈએ છીએ। જે વસ્તુ આપણે બેનલી 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ સુધી યુઝ કરવાની, બરાબર છે। પણ આપણે વ્હીકલ માટે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરીએ છીએ, વ્હીકલ માટે કોઈ પણ એક્સેસરીઝ પરચેસ કરીએ છીએ, કે વેધર એ એક્સટિરિયર માટે હોય કે ઇન્ટિરિયર માટે હોય, અંદર સીટ કવર હોય, મેટિંગ હોય, સ્ટીયરિંગ કવર હોય, અંદર તમે કોઈ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ યુઝ કરવા માંગતા હો, આ બધી વસ્તુઓ તમને નથી ખબર કે તમારા વ્હીકલમાં લાગીએ પછી કેવી લાગશે। તો એના માટે અમે એક સ્ટાર્ટઅપ બનાવ્યું જે છે ઇનસાઇડ કાર, જેની અંદર અમે વર્ચ્યુઅલ 3D મોડેલ અને ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી એમાં તમારા વ્હીકલ પર તમે કેમેરો પોઈન્ટ આઉટ કરો અને તમે કઈ વસ્તુ પરચેસ કરવા માંગો છો કે તમે તમારા મોબાઈલની અંદર જ એ વસ્તુ જોઈ શકો કે આ વસ્તુ લાગે પછી કેવી લાગે છે। તો આ માર્કેટમાં આપણે કસ્ટમરની પ્રોબ્લેમની વાત કરીએ તો એક્સેસરીઝ માર્કેટ એવું છે જેની અંદર કસ્ટમરને ઘણી રીતે એક્સપ્લોઇટ કરવામાં આવે છે, ઘણીવાર એમને ડુપ્લિકેટ પ્રોડક્ટ્સ મેળવવામાં આવે છે, એમને વર્ચ્યુઅલ ટ્રાયલમાં કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી। તમે કોઈ રિટેલ સ્ટોર પર પ્રોડક્ટ લેવા જાઓ છો તો ત્યાં તમને મોટી પ્રોડક્ટ રેન્જ અને વેરાયટી જોવા મળે એવું જરૂરી નથી। બીજી વસ્તુ એ છે કે આ સેગમેન્ટમાં પ્રોડક્ટ્સ 20,000થી લઈને ₹1,00,000, ₹2,00,000 સુધીની હોય છે, પણ ત્યાં કોઈ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં નથી। કંપની તરફની વાત કરીએ તો કંપની જ્યારે ઓટોમોટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, ઓટોમોટિવ પ્રોડક્ટ છે, એક્સેસરીઝ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, એ કંપની માટે એની પ્રોડક્ટ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે કોઈ ડાયરેક્ટ પ્લેટફોર્મ નથી જેના પર એ ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકે। આજ સુધી તમે ઓનલાઈન પર તમે જોયું હોય, ક્યાં તો રેડિયો પર, ક્યાં તો ટીવી પર, ક્યાં તો ન્યૂઝપેપરમાં તમે ઓટોમોટિવ એક્સેસરીઝની કોઈ પ્રોડક્ટની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ભાગ્યે જ જોઈ હશે। એમના માટે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવા માટેનું પ્લેટફોર્મ નથી, એમને કોઈ ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ એટલી વાઇડલી અવેલેબલ નથી, એને માર્કેટમાં કઈ ડિમાન્ડ છે, લોકોની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડિમાન્ડ મોનિટર અને જનરેટ કરવા માટેનું કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી, અને માર્કેટિંગ માટે એમને કોઈ પ્રોપર પ્લેટફોર્મ મળી નથી। એના માટે આપણે સોલ્યુશનમાં આપણે એક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું જેની અંદર આપણે વર્ચ્યુઅલ ક્લાયન્ટ બાય આપીએ છીએ, ઇન્સ્ટોલેશન અને ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ આપે। આજે તમે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ જુઓ છો એ તમે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, આથી વગેરે વગેરે વેબસાઇટ ઉપરથી મળી જાય છે, પણ એ બધી વેબસાઇટની ઉપરથી તમે જ્યારે પ્રોડક્ટ મંગાવો છો ત્યારે તમારે એ પ્રોડક્ટને તમારા વ્હીકલમાં ફિટ કરવા માટે બીજા કોઈ વ્યક્તિ પાસે ફરીથી જવાની જરૂર પડે છે।
આ બધા પ્રોબ્લેમ ઘણીવાર કસ્ટમર ફેસ કરતા હોય છે. તેથી કરીને અમે ઇન્સ્ટોલેશન અને ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ આપીએ છીએ. ત્યાંથી તમે ફાઇનાન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરીએ અને અમારો જ વ્યક્તિ તમારા ઘરે આવીને કે તમારી ઓફિસે આવીને એ પ્રોડક્ટ તમારા વ્હીકલમાં પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ તમને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ આપે. આ ઉપરાંત કસ્ટમરને કાયમ જે નવી પ્રોડક્ટ જેમ આપણે કપડામાં કે આપણે શૂઝમાં કોઈ પણ ફેશનમાં આપણે ટ્રેન્ડિંગ પ્રોડક્ટ આપણે કાયમ આપણે ઈચ્છતા હોઈએ છીએ, એવી જ રીતે ઓટોમેટિક એક્સેસરીઝમાં પણ આપણે ટ્રેન્ડિંગ પ્રોડક્ટ કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. કંપનીને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આપણે કંપનીને માર્કેટ એનાલિસિસ આપે છે કે લોકોને આજે માર્કેટમાં કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, માર્કેટની આજે શું ડિમાન્ડ છે, આજે માર્કેટની શું નીડ છે, તો આપણે કંપનીની કન્સલ્ટન્સી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એમને પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ જેના ઉપરથી પોતાની નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી શકે. અને કંપનીને આપણે ઈ સ્ટોર પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ જેની ઉપર પોતાની દરેક વાઇડ રેન્જ જેટલી પ્રોડક્ટ છે એની પ્રોડક્ટ એ કસ્ટમર સુધી ડાયરેક્ટ સેલ કરી શકે. આપણે યુએસપીની વાત કરીએ તો આપણે એક યુનિક એલ્ગોરિધમ આપણા પ્લેટફોર્મ પર ડેવલપ કરીએ છીએ જેની અંદર કસ્ટમર પોતાનું બજેટ નાખી શકે, પોતાનો ટેસ્ટ નાખી શકે છે, એને એક્સટિરિયરમાં ખર્ચો કરવો છે, ઇન્ટિરિયરમાં ખર્ચો કરવો છે, કઈ વસ્તુમાં ખર્ચો કરવો છે અને એનું બજેટ સેટ કરે તો એ હિસાબે એમને બેસ્ટમાં બેસ્ટ એમના બજેટ પ્રમાણે જે બેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય તે આપણું પ્લેટફોર્મ એમને સજેસ્ટ કરી શકે. એમને આપણે વર્ચ્યુઅલ ટ્રાયલ બાય આપી જેથી કરીને એ પોતાના વ્હીકલ પર બાઇક હોય કે કાર હોય એના ઉપર પહેલાં એ પ્રોડક્ટ ટ્રાય કરીને પરચેસ કરી શકે. આપણે આપણા પ્લેટફોર્મ પર જેન્યુઅલ અને ટેસ્ટેડ પ્રોડક્ટ સેલ કરીએ છીએ. ઘણીવાર આપણા કસ્ટમર એવી રીતે છેતરાય છે કે ભાઈ બોક્સ તો ઓરિજિનલ જ હોય પણ એની અંદરથી પ્રોડક્ટ ડુપ્લિકેટ નીકળતી હોય છે. કસ્ટમરની એવી રીતે છેતરવા કસ્ટમરને ઘણીવાર ખબર નથી પડતી કે ભાઈ આ રીતે મને છેતરવામાં આવે છે. તો આપણે આપણા પ્લેટફોર્મ પર જે પ્રોડક્ટ સેલ કરીએ છીએ આપણે પોતે આપણા એમથી ટેસ્ટ કરી હોય છે એ અને જેન્યુઅલ પ્રોડક્ટ્સ જ સેલ કરીએ છીએ અને ઇન્સ્ટોલેશન આસિસ્ટન્સ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ટાર્ગેટ માર્કેટની વાત કરીએ તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં દર વર્ષે 25 લાખ પેસેન્જર વ્હીકલ સેલ થાય, જેની અંદર માત્ર આપણે 1% પણ ટાર્ગેટ કરીએ તો યરલી ઓન એન એવરેજ આપણે 50 CR પ્લસનું રેવન્યુ ઇઝીલી માત્ર એક રેવન્યુ સ્ટ્રીમ દ્વારા જનરેટ કરી શકીએ. કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો આપણે ઇનસાઇડ કારમાં જે ફીચર્સ આપીએ છીએ, જે કાર સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ છે, વર્ચ્યુઅલ ટાઈમ બાય છે, ઇન્સ્ટોલેશન આસિસ્ટન્સ છે, ક્વિક ડિલિવરી છે અને જેન્યુઅલ પ્રોડક્ટ્સ છે, એ આપણે બીજા બધા આપણે જે કોમ્પિટિશન છે, જે autofurnish.com છે, cararcade.com છે, gomechanic.com છે, ઇવન એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે રિટેલ કાઉન્ટર કંપની શોરૂમની વાત કરીએ તો આ બધા ફીચર્સ એ બધામાંથી કોઈ પણ એ સંપૂર્ણ ફીચર્સ કોઈ પ્રોવાઈડ કરી શકતું નથી. બિઝનેસ મોડલની વાત કરીએ તો આપણે પ્રોડક્ટ સેલ કરીને બિઝનેસ જનરેટ કરી શકીએ છીએ, એડ સેલ કરીને કરી શકીએ છીએ. આપણે જે માર્કેટ પ્લેસ બનાવીએ છીએ એની ઉપર આપણા જે પણ ડીલર સપ્લાયર્સ આપણી સાથે એસોસિએટેડ છે એમને લીડ સેલ કરીને આપણે રેવન્યુ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. પ્રીમિયમ સર્વિસીસ આપણે કસ્ટમરને આપી શકીએ છીએ. જે આપણે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કસ્ટમરને, એ જે લોન કંપની દ્વારા આપણે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરાવીએ છીએ એના દ્વારા ઇન્સેન્ટિવ જનરેટ કરીને પણ આપણે રેવન્યુ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. એ ઉપરાંત આપણે કન્ટેન્ટ ક્રિએશન એ દ્વારા પણ અને ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલથી પણ આપણે રેવન્યુ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજીની વાત કરીએ તો ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજીમાં આપણે માર્કેટમાં જઈએ તો એ માટે આપણે કઈ સ્ટ્રેટેજીનો યુઝ કરીએ તો આપણે વેરિયસ એક્સપો દ્વારા આપણે માર્કેટમાં જઈ શકીએ છીએ. ડિજિટલ માર્કેટિંગ, કોલેબોરેશન, રેફરલ પ્રોગ્રામ્સ અને ઓફલાઈન માર્કેટિંગ દ્વારા આપણે માર્કેટમાં આપણે પેનિટ્રેશન કરી શકીએ. હવે આ રહી અમારા સ્ટાર્ટઅપની વાત. એ ઉપરાંત હવે આપણે વાત કરીએ કે જીઆઈસી તરફથી આપણે શું સપોર્ટ મળ્યું છે. તો બેઝિકલી જ્યારે 2 થી 3 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું તો 2 થી 3 વર્ષ પહેલાં મારી પાસે એક અનશેપ આઈડિયા હતો કે ભાઈ આપણે માર્કેટમાં આ રીતનો પ્રોબ્લેમ ફેસ કર્યો છે, આપણે લોકોને આ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરતા જોયા છે, તો હવે આના માટે આપણે શું કરી શકીએ. તો એના માટે એક બેઝિક આઈડિયા